Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Class 8 students, in this video, we are going to have a wonderful quiz. यानी हमारा चैप्टर नंबर 14, She Lived Her Dream के MCQs हम सॉल्व करेंगे. अब क्विज क्यों है? क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है हमने पढ़ लिया है. एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चन आंसर हो या एक्सरसाइजेस, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अब हम जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसे टेस्ट करेंगे. कैसे देना है क्विज, आइए आगे मैं आपको समझाती हूँ. जो स्टूडेंट्स पहले से ही देते आ रहे हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि आपने चाहे मोबाइल से ज्वाइन किया और लैपटॉप से, आप सभी को नीचे एक ये कमेंट्स करके सेक्शन दिखेगा, राइट. कुछ नहीं है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, चारों में से कोई एक ही होगा करेक्ट आंसर. जैसे ही दिखता है क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन नंबर के साथ अपने आंसर बता दो. मान लो आपका आंसर है D, तो ऐसे आंसर बता देना है. फ्यू सेकेंड्स रुकना है. पलक मैम यानी मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. तो इससे क्या होगा ना, हमने जितना पढ़ लिया है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि सिर्फ एग्जाम से पहले जो है ना हमें चैप्टर उठाना होगा. क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. कल्पना चावला's return never happened as the dash broke apart. A. Columbia shuttle, B. Apollo 13, C. आर्यभट्ट या D. none of the above. तो हमारा चैप्टर कल्पना जी के ऊपर था. तो उनका रिटर्न यानी वो स्पेस से वापस क्यों नहीं आई? क्योंकि डैश टूट गया था. डैश ब्रोक अपार्ट, क्या टूट गया था? अब उनके स्पेस शटल का नाम क्या था? ये सिर्फ इंग्लिश के हिसाब से नहीं, आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है. उनके शटल का नाम क्या था? ए कोलंबिया शटल, बी अपोलो 13, सी आर्यभट्ट या डी नन ऑफ द अबव. सो वी ऑल नो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और ये सबको याद ही होगा पहले से. ए कोलंबिया शटल था उनके स्पेस शटल का नाम, जो कि जो है दुर्भाग्यवश टूट गया था 16 मिनट पहले. जस्ट फ्लोरिडा लैंड होने वाला था 16 मिनट्स पहले, यानी 1 महीने तक वो पूरा घूम ली थी, लेकिन 16 मिनट पहले जो है उनका स्पेस शटल टूट गया था. ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? ए. क्लियर है? चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से बताओ मुझे इसका आंसर. हाउ मेनी ऑर्बिट्स डिड शी ट्रैवल? अब आपको मैं बताती हूँ, ऑर्बिट्स यहाँ पे हमने क्लियर मेंशन किया है चैप्टर में नंबर की कितने ऑर्बिट्स. एक तो माइल्स आया था 6.5 मिलियन माइल्स, और उसके साथ ऑर्बिट्स भी था, कितने ग्रह पथ पे वो ट्रैवल करी थी. A 652, B 192, C 252 या D 100. तो बहुत सारे फिगर्स नहीं है आपके चैप्टर में, जैसा फिजिक्स जैसा नहीं चल रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ ही नंबर्स से. तो आई होप सभी को याद होगा. क्विकली अपने अंडरस्टैंडिंग से आंसर बताओ. कोई भी बुक में देखेगा नहीं अभी, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए याद रखना. करेक्ट आंसर है C 252 ऑर्बिट्स उन्होंने ट्रैवल की थी 1 महीने में, है ना, जब वो स्पेस में थी. चलिए moving on, question number 3. Quickly tell the answer to this. Kalpana Chawla was born in a small town Karnal in dash. A मध्य प्रदेश, B बिहार, C राजस्थान या D हरियाणा. कल्पना जी एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी, करनाल नाम था. वो इन चारों में से कौन से स्टेट में से था? MP, बिहार, राजस्थान या हरियाणा. इजी सा क्वेश्चन है, उनके बचपन की बातें बताई गई थी. करनाल कहाँ पे है भाई? हरियाणा में है. सो डी हरियाणा बिकम्स दी करेक्ट आंसर. ठीक है, बर्थ प्लेस आपको उनकी अच्छे से याद रखनी है. आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है. ये कहानी अगेन उनके चाइल्डहुड के ऊपर है, जब वो स्कूल जाती थी. टीचर्स ऑफन फाउंड हर डैश इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स. यानी ज्यादातर क्या होता था, जैसे आप मान लो स्कूल में हो, आप क्या प्रेफर करोगे? दोस्तों के साथ खेलना कूदना. लेकिन कल्पना जी कुछ और ही करती थी. वो क्या करती थी? इज इट A डांसिंग, B स्केचिंग एयरप्लेन्स, C ड्रॉइंग पोर्ट्रेट्स. पोर्ट्रेट्स यानी किसी की इमेज बनाना, चित्र बनाना, और इज इट D क्राइंग, रोते हुए. तो इनमें से क्या करते हुए पाती थी टीचर्स? बोलो मैम, इजी पीजी क्वेश्चन है. कल्पना जी बनी एस्ट्रोनॉट. बचपन से ही वो एकदम अलग चाइल्ड थी भाई. कैसी थी वो? बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, टीचर देखती थी, वो अपनी ड्राइंग कॉपी में एयरप्लेन स्केच कर रही होती थी. स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड चीजें बनाती थी. बचपन की बात है भाई. तो यानी B स्केचिंग एयरप्लेन्स बिकम्स द करेक्ट आंसर. और यही देख के हमें समझ आता है कि कैसे बाकी बच्चों से वो बिल्कुल अलग थी. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. कल्पना चावला's father wanted her to become a dash. A professor, B doctor, C businesswoman या D scientist. आई थिंक कल्पना जी के पापा जो चाहते हैं, ऑलमोस्ट हर पेरेंट यही चाहता है कि उनका बच्चा डैश बने. तो क्या चाहते थे वो? कि उनकी बेटी जो है डॉक्टर बने भाई. हर घर के सपने, हाँ मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि हम डॉक्टर बने. तो सेम था, कल्पना जी ने जब बताया कि मैं फ्लाइंग लूंगी एज अ करियर, तो वो बहुत शॉक में थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी क्या बने? एक डॉक्टर बने.
ऑलराइट, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, शी बिकेम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन डैश। कौन सा ईयर था वो? ए 1982, बी 1966, सी 1990 या डी 2000। इन चारों में से कौन सा आंसर है करेक्ट? फटाफट से मैं उम्मीद कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में बताते जा रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताना क्यों है आपके लिए जरूरी है इंडिविजुअली, ताकि आप क्विज सॉल्व करोगे ना तो होता है ना मैम दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो लिटरेचर में कब टाइम दोगे मेरे साथ? जितनी देर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट उतनी देर भी मेरे साथ में पढ़ोगे, क्विज सॉल्व करोगे, आराम से आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ABCD क्या है ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ए 1982 में। भाई 80s की बात है, तब बनी थी वो एरोनॉटिकल इंजीनियर, वो भी वुमेन, जो कि बहुत कम होता था उस टाइम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज कल्पनाज हस्बैंड? कल्पना जी के पतिदेव का नाम क्या था? इज इट ए जैक डॉसन, बी चार्ल्स लिंडबर्ग, सी जिमी डूलिटल और डी जॉन पेरी हैरिसन? सो इसमें मैं एक हिंट दे सकती हूँ कि कल्पना जी जब यूएस गई थी तब उन्हें ये मिले थे एंड ये उनके फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, यानी जिस फ्लाइंग क्लब में वो थी वो वहां पे इंस्ट्रक्टर थे। तो क्या नाम है उनका? सब देखते ही पहचान जाओगे। करेक्ट आंसर इज डी, जॉन पेरी हैरिसन थे इनके हस्बैंड, जो कि एक फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन डैश 1997 she made her first flight in an American space shuttle। कौन सी डेट थी वो? 16th अक्टूबर, 19th नवंबर, 25th जनवरी या 2nd अक्टूबर? कौन सी ऐसी तारीख थी? 1997 तो ईयर दिया है, उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट की थी अमेरिकन स्पेस शटल में। एग्जैक्ट डेट दी है, जरूर आपको याद रखनी है। करेक्ट आंसर इज बी 19th नवंबर 1997। ठीक है, तो कहीं भी क्वेश्चन आएगा उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट कब की थी तो इस दिन की थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी सी किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। इट टुक हर ओनली डैश मिनट्स टू सर्कल द अर्थ। ए 60, बी 20, सी 90 या डी 120? कल्पना जी जब फर्स्ट फ्लाइट में अपनी गई थी अभी जिसकी हमने बात की, उन्हें सिर्फ डैश मिनट लगे सर पूरे अर्थ को, पूरी पृथ्वी को सर्कल करने में। तो कितने मिनट लगे थे? वो एग्जैक्ट डेटा दिया था। लेट मी सी हु ऑल रिमेंबर दिस एग्जैक्ट डेटा। 60 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 90 मिनट लगे या 120? 60 मिनट यानी 1 घंटा लगा, 20 मिनट लगे 1.5 घंटा, तो मैंने बताया था आवर्स में भी 1.5 घंटा लगा था उन्हें, यानी सी 90 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आ जाते हैं हम हमारे आखिरी क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। फटाफट से सब इसका आंसर बताइए। The government of Dash instituted the Kalpana Chawla Award to be given annually on the Independence Day for her bravery and service। A Tamil Nadu, B Kerala, C बिहार या D कर्नाटक? कहाँ की गवर्नमेंट ने एक आरंभ किया था कल्पना चावला अवार्ड कल्पना जी के नाम से, कि इंडिपेंडेंस डे पे हर साल ऐसी वुमेन को जो बहुत साहसी काम जिन्होंने किया है उन्हें दिया जाएगा। तो कहाँ की गवर्नमेंट ने किया था? ए, बी, सी या डी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, एंड ये आई थिंक आपकी लास्ट लाइंस में ही चैप्टर के दिया हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ सभी ने आंसर बता दिया होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। यस, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये प्राइज आरंभ किया था कल्पना जी के नेम से, कि हर इंडिपेंडेंस डे पे यानी हर साल जो है ये अवार्ड दिया जाएगा जो अपनी ब्रेवरी या साहस दिखाएंगे। ऑलराइट, क्लियर है? तो भाई क्विज अटेंड किया होगा, मजा आया होगा, कुछ गलतियां की होंगी, कोई बात नहीं, उन गलतियों से हमें सीखना है। एंड एट लास्ट आपका जितना भी स्कोर आया हो, जितना भी, चाहे 5 आउट ऑफ 10 हो, 3 आउट ऑफ 10 हो, 8 आउट ऑफ 10 हो, जितना भी स्कोर हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं जो है अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस चेक कर सकूं। Alright dear students, so with this we end the session for our wonderful MCQs। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, एंड जितने भी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वीडियोस और शेयर किए। क्यों? क्योंकि भाई ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, सभी वीडियोस बिल्कुल ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ है। वन मोर थिंग,
आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे सभी क्लासेस के डिटेल कोर्सेज दिए गए हैं। चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन करना चाहे हो, आपके फ्रेंड्स हो, भाई बहन हो, सभी के साथ आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, आई नो यू ऑल मस्ट बी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप होंगे ही, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल मैग्नेट ब्रेन्स पे जरूर फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।